क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा क्षण था जब सिद्धार्थ गौतम एक साधारण राजकुमार से भगवान बुद्ध बने? यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक महान तपस्या और आत्मसमर्पण का परिणाम था। आज हम उस ऐतिहासिक और दिव्य क्षण की कथा सुनेंगे जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया और संसार को दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे जो विलासिता और भोग विलास में पले बढ़े थे, लेकिन जब उन्होंने संसार के दुखों को देखा, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, तो उनका हृदय विचलित हो उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस दुख के मूल कारण को समझेंगे और उसका समाधान खोजेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने अपना महल, अपनी पत्नी और अपने छोटे पुत्र राहुल को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों तक उन्होंने अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठिन तपस्या की, अपना शरीर तक सुखा डाला, लेकिन उन्हें सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ। आखिरकार जब वह पूरी तरह थक गए और यह समझ गए कि कठोर तपस्या भी उतनी ही व्यर्थ है जितना कि विलासिता, तब उन्होंने एक नया मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, मध्यम मार्ग। वह गया नगरी पहुंचे जहां एक घना और शांत वन था। वहीं एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, यही वह वृक्ष था जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ ने उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाते हुए यह संकल्प किया कि मैं जब तक परम सत्य को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर समाप्त ही क्यों ना हो जाए। और फिर उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उनके भीतर एक महान युद्ध चल रहा था, अज्ञानता और ज्ञान का, अंधकार और प्रकाश का। उसी रात राक्षस मारा जो अज्ञानता और मोह का प्रतीक था, उन्हें विचलित करने के लिए आया। उसने अपने मायावी सैनिकों से बुद्ध को डराने की कोशिश की, उन्हें प्रलोभन दिए, सुंदर अप्सराओं से उनकी तपस्या भंग करवाने का प्रयास किया, लेकिन बुद्ध अडिग रहे। उन्होंने अपने मन को पूरी तरह से स्थिर कर लिया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, बुद्ध के मन की स्थिरता और बढ़ती गई। उन्होंने अपने भूतकाल के अनेक जन्मों को देखा, अपने कर्मों के प्रभाव को समझा और यह जाना कि यह संसार केवल जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। उन्होंने यह भी जाना कि इस चक्र से मुक्ति केवल सत्य को जानकर ही प्राप्त की जा सकती है। जब ब्रह्म मुहूर्त आया और प्रथम किरणें बोधि वृक्ष की पत्तियों पर पड़ी, तभी उन्होंने साक्षात अनुभव किया। उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग की गूढ़ अनुभूति प्राप्त कर ली थी। अब वह केवल सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, अब वह बुद्ध बन चुके थे, संबुद्ध अर्थात पूर्ण रूप से जागृत। उनके भीतर असीम शांति और करुणा का स्रोत बहने लगा। उन्होंने पाया कि सभी जीव अज्ञानता के अंधकार में भटक रहे हैं और उन्हें दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए ज्ञान की रोशनी फैलानी होगी। उन्होंने अगले 7 सप्ताह वहीं बिताए, अपनी अनुभूतियों को और गहराई से समझा। फिर उन्होंने निश्चय किया कि वह इस ज्ञान को संसार के साथ साझा करेंगे। इसी संकल्प के साथ वह सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने प्रथम 5 शिष्यों को उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की आधारशिला रखी गई। बोधि वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि ज्ञान, ध्यान और आत्म जागृति का प्रतीक बन गया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और सत्य के गहन चिंतन से प्राप्त होता है। यह हमें प्रेरित करता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि संकल्प मजबूत हो तो हर बाधा पार की जा सकती है। तो जब भी हम अपने जीवन में संघर्ष का सामना करें, जब भी हम भटक जाएं, तो हमें बुद्ध के इस मार्गदर्शन को याद करना चाहिए। ध्यान, धैर्य और आत्म जागृति ही सच्चे ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है।